हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। हमेशा हमको ये प्रॉब्लम होती है जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमको यही समझ में नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। यही सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक बच्चा नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो बच्चा है, अब ये बच्चा क्या कर रहा है, इस बच्चे का हम एक नाम रख देते हैं। इस बच्चे का नाम रख दिया हमने रोहन। इस बच्चे का हमने नाम रख दिया रोहन। ठीक है, अब ये रोहन क्या कर रहा है, अब इस रोहन को देखिए आप, ये रोहन कर क्या रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये रोहन जो है ना, ये खेल रहा है। क्या कर रहा है, ये खेल रहा है। खेल रहा है कि नहीं, क्या खेल रहा है, तो ये फुटबॉल खेल रहा है। इतनी सी बात आपको समझनी है। समझ लिया। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, खेल कौन रहा है, तो खेल रहा है यहाँ पे रोहन। इसका मतलब जो खेल रहा है ना, यानी कि जो काम कर रहा है वही क्या होगा वहां पे, वही वहां पे सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हो गया रोहन। समझ में आ गया कौन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहचान में आ गया हमको। ठीक है, अब सब्जेक्ट पहचानने के बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं ऑब्जेक्ट कौन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो, सबसे पहले आपको वर्ब पहचानिए। अब रोहन क्या कर रहा है, रोहन खेल रहा है। रोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, तो खेलना यहाँ पे क्या होगी, वर्ब हो गई। ठीक है, तो वर्ब क्या होती है, तो जो भी एक्शन हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग एक्शन करते हैं ना, वो सब वर्ब होती है। एक्शन क्या होता है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या एक्शन कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का वर्ब कर, तो इसका मतलब मेरी जो वर्ब होगी अभी वो क्या होगी, पढ़ाना होगी, टीच हो गई। आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वर्ब होगी वो होगी लर्न। आप सीख रहे हो ना अभी, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी, यहाँ पे इस बच्चे की ये हो गई यहाँ पे वर्ब खेलना। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, वो खेलने का नाम क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो फुटबॉल यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया, काम का जो नाम होता है ना उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सेकेंड एग्जाम्पल। ये बच्चा देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस बच्चे का नाम भी हम रख देते हैं। इसका नाम हमने रख दिया मोहित। अब ये मोहित क्या कर रहा है, ये देखिए, मोहित क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले मोहित क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ रहा है कि नहीं, तो यहां पे ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये पढ़ रहा है। ठीक है, लिख दिया। क्लियर, क्या पढ़ रहा है, तो ये बुक पढ़ रहा है, ये किताब आपको दिख रही है। ठीक है ना, तो ये बुक पढ़ रहा है, किताब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट कौन है, देखो कौन है यहाँ पे, किसके बारे में बात हो रही है, मोहित के बारे में बात हो रही है। तो ये मोहित है ना, ये क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया क्या हो गया, जिसके बारे में बात होती है ना वही क्या होता है, वहां पे सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ये मोहित क्या कर रहा है, तो भैया पढ़ रहा है, तो ये पढ़ना क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, यानी कि इसका एक्शन हो गया। ठीक है, क्या पढ़ रहा है, ये पढ़ने का नाम बताओ, क्या पढ़ रहा है, एक तो किताब पढ़ रहा है यानी कि बुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया क्या वर्ब क्या ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है, ये क्लियर बात समझ में आ गई। तो जिसके बारे में बात होगी ना वही सब्जेक्ट होगा, और वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो गा रहा है, वो सो रहा है, वो हंस रहा है, ये सब क्या हो गए, एक्शन हो गए, यानी कि ये सब वर्ब हो गई। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे ये लड़की है, ठीक है, इस लड़की, ये लड़की क्या कर रही है, तो सिंपल सी बात है, ये लड़की कुत्ते को खिला रही है, कुत्ते को दौड़ा रही है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम रख दिया हमने मोहिनी। ठीक है, ये मोहिनी क्या कर रही है, तो ये मोहिनी दौड़ रही है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं मोहिनी क्या कर रही है, दौड़ रही है। दौड़ रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात, किसके साथ दौड़ रही है, तो ये कुत्ते के साथ दौड़ रही है। ठीक है, कुत्ते के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है, इसमें बात किसकी हो रही है, यहाँ पे मोहिनी है, तो मोहिनी यहाँ पे क्या हो गया, मोहिनी यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। मोहिनी क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दौड़ना क्या हो गया, यहाँ पे दौड़ना हो गया यहाँ पे वर्ब। ठीक है, और ये जो कुत्ता है ना ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट।
कुत्ता दौड़ रहा है, लेकिन कुत्ते को दौड़ा कौन रहा है? मोहिनी दौड़ा रही है ना, तो इसका मतलब मोहिनी क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया, और कुत्ता क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? जिसके बारे में बात होती है ना, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और वो जो काम कर रहा है उसको वर्ब बोलते हैं, और काम का जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जिससे आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखो ये है, जिससे रमन बाजार जाता है, हमने एक एग्जांपल ले लिया। रमन बाजार जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे इसमें। देखो तो इसमें बात किसकी हो रही है? रमन की हो रही है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? तो इसमें सब्जेक्ट हो गया कौन? इसमें सब्जेक्ट हो गया रमन। ठीक है, अब रमन क्या कर रहा है? वर्ब क्या होगी बताइए आप? वर्ब क्या होगी? वो क्या कर रहा है? वो जाता है, जाने का काम कर रहा है, जाने का। जाना यहाँ पे क्या होगी? वर्ब। यानी यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं जाना, जाना क्या होगी? यहाँ पे वर्ब होगी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अब वो कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? बाजार हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? बाजार हो गया। ठीक है, तो ये बाजार हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? इसको मार्केट बोलते हैं इंग्लिश में। मीनिंग लिखा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया? मेन हमारा जो काम है वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना। एक और समझते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे क्या क्या पहचानेंगे? सब्जेक्ट पहचानेंगे, ठीक है, वर्ब पहचानेंगे, और क्या पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। तीनों चीज पहचानेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखो इसमें, इस वाले में देखिए आप, गरिमा खाना बना रही है। गरिमा खाना बना रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? बताइए, किसकी बात हो रही है? गरिमा की बात हो रही है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हो गया? तो सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया इसमें गरिमा। गरिमा क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, वर्ब क्या है? गरिमा क्या कर रही है? खाना बना रही है, बना रही है, खाना बना रही है ना? खाना बनाने को क्या बोलते हैं? खाना बनाने को बोलते हैं कुक। तो कुक यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या बना रही है? खाना बना रही है। ठीक है, तो फूड यहाँ पे यानी कि भोजन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और लेते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल लेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लिए। जैसे ये वाला है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? देखो, वह दिल्ली जा रहा है। इसमें कोई नाम तो नहीं है, लेकिन कौन जा रहा है? वह जा रहा है, वह। तो ये सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पे? समझ में आ गया? यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है ना हमको। ठीक है, तो हम क्या क्या पहचानेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट, वर्ब, और कौन? ऑब्जेक्ट। हिंदी में भी लिख सकते हो अभी समझने के लिए शुरुआत में, क्योंकि देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब तक नहीं पहचान पाओगे, इंग्लिश में सेंटेंस ही नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे देखते हैं कौन है सब्जेक्ट। इसमें कौन है? कौन दिल्ली जा रहा? वह है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पे? वह हो गया। वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वह क्या कर रहा है? जा रहा है, जाना। जाना यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। क्लियर? कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है भैया, दिल्ली। जाने का काम कहाँ के लिए हो रहा है? दिल्ली के लिए। तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो गया? दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। दिल्ली क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कैसे पहचानते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इंग्लिश के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको शुरू से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक आता है, एक 3 उदाहरण और ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो चुका है क्लियर। ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।